अपने मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए शहीद हो गया। टीपू की लाश है, मगर डर रहे थे कि अगर शेर उड़ गया तो क्या होगा। उसके पास से अंगूठी निकली सोने की, उस पे क्या लिखा हुआ था? राम। आप तो बोलते नहीं हर मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम क्यों ना चाहिए, ठीक है। अच्छा चलो ये भी मत मानो तो तुम गांधी को मानते नहीं मानते, या फिर तुम गोडसे को मानते, बोलो हमको। मेलकोटी की मंदिर के बारे में उसमें लिखा गया, आज भी जाकर देख सकते। तो बीजेपी जो है इस तरह से तारीख को पेश करती कि नफरत पैदा कर दो। तो 99 में टीपू सुल्तान की शहादत हुई, अंग्रेजों से लड़कर टीपू की शहादत हुई, जेल में बैठकर टीपू तुम्हारे वीर की तरह 6 लव लेटर नहीं लिखा अंग्रेजों को मैं माफ कर दो, तुम जो बोले मैं करता हूं। टीपू तलवार लेकर अपने मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए शहीद हो गया। और अंग्रेजों को टीपू से इतना डर था कि 1.5 घंटे तक टीपू की लाश पड़ी रही। अंग्रेजों की फौज के घेरे में टीपू की लाश है, मगर डर रहे थे कि अगर शेर उड़ गया तो क्या होगा। जब जाकर देखे तो टीपू का जिस्म गर्म था। क्या ये बात सच नहीं है देवेंद्र फडणवीस साहब कि टीपू की लाश के उसके पास से अंगूठी निकली सोने की, उस पे क्या लिखा हुआ था? राम। उस पर राम लिखा हुआ था। और 2014 में बर्तानिया में 1,40,000 पाउंड में उसका हर्राज हुआ। क्या ये बात झूठ है कि एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में लिखा कि भारत मौजूदा जो मिसाइल टेक्नोलॉजी, रॉकेट टेक्नोलॉजी को आज कर रहा है, वो टीपू के ख्वाबों को हम पूरा कर रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम तो आपके लिए हीरो है ना, हमारे लिए भी है, मगर आपके लिए ज्यादा है। आप तो बोलते नहीं हर मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम क्यों ना चाहिए, ठीक है। मैं खराब हूं, वो अच्छे हैं, तो उनकी बात को मान लो। विंग्स ऑफ फायर में एपीजे अब्दुल कलाम ने टीपू सुल्तान का जिक्र किया। अच्छा चलो ये भी मत मानो तो तुम गांधी को मानते नहीं मानते, या फिर तुम गोडसे को मानते, बोलो हमको। गांधी ने अपनी यंग एज मैगजीन में लिखा कि टीपू सुल्तान वॉज द एम्बॉडीमेंट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। यानी वो टीपू सुल्तान हिंदू और मुसलमानों में मोहब्बत का यकजाई था। अब क्या गांधी को झूठा बोलेंगे आप? मेरे को बोल सकते आप? क्या टीपू सुल्तान ने श्रीनगरी मठ में फौज आई थी? कहां से आई थी? फडणवीस बोलेंगे आपको, मैं बोलूंगा तो फिर। फौज आकर सोने का एक पुतला था उस मंदिर में, लूट के लेके चले गए, शारदा देवी का। टीपू ने वहां पर मंदिर को तामीर करवाया, ग्रांट लिखे। 1791 जुलाई 6 को टीपू ने खत लिखा था मेलकोटे को। मेलकोटी की मंदिर के बारे में उसमें लिखा गया, आज भी जाकर देख सकते। बादशाह था टीपू, टीपू डेमोक्रेट नहीं था। बादशाह और जमहूरियत में फर्क होता है। आप इख्तिलाफ करो टीपू से, मगर ये बोलना कि नहीं टीपू इतना दुश्मन था। अरे हर बादशाह को सिर्फ अपनी ताकत से मतलब रहता था। वहां का इलेक्शन था, वोट डालने का मियार था, कुछ नहीं था। मगर तारीख को अगर आप तोड़ मोड़ के पेश करेंगे तो ये जरा हकीकत को पेश करना था। और क्या ये बात झूठ है या सच है, बताओ। अप्पाजी राम कौन थे? टीपू सुल्तान की फौज के कमांडर थे। ये भी बोलो आप झूठ है? टीपू सुल्तान के साथ थे ये लोग। उनके ट्रेजरर कौन थे? खाजिन कौन थे? कृष्णा राव। तो बीजेपी जो है इस तरह से तारीख को पेश करती कि नफरत पैदा कर दो। मगर भारत की पहली संविधान की किताब में टीपू की फोटो है या नहीं, बता दो चलो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।